जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी वारदातों के बाद अब हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का जिक्र किया गया है। लेटर में यह भी लिखा गया, पंजाब का गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। जम्मू कश्मीर के कई रेलवे स्टेशन भी आतंकियों के निशाने पर है। लेटर में लिखा गया, जम्मू कश्मीर में जिहादियों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस लेटर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम लिखा है। साथ ही लेटर में लश्कर-ए-तैयबा के एरिया कमांडर कूला नूर अहमद का भी नाम लिखा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लेटर कूला नूर अहमद ने ही भिजवाया होगा। तो ये लेटर दिया गया है जिसमें 3 जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का भी जिक्र किया गया है। और इन सब के बीच में खुफिया सूत्रों से इनपुट मिला है कि पीओके से आतंकी जम्मू डिवीजन में घुसपैठ की तैयारी में है। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला कि पीओके में 17 आतंकी कैंप सुपर एक्टिव कर दिए गए हैं। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पिछले 2 साल से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर को टेरर लैंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में आतंकी संगठनों ने राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में अपना आतंकी नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़िया में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुब के रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है।
पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट तो था ही, इसी बीच एक ऑडियो क्लिप से हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो क्लिप में अयोध्या में हमले की धमकी दी गई, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। सुरक्षा एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मंदिर को उड़ाने के लिए इस आतंकवादी संगठन ने अप्रैल 2001 में भी अपने 3 आतंकवादियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन सटीक जानकारी के आधार पर लखनऊ और उसके आसपास सुरक्षा बलों की इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि अब अयोध्या पर मंडराते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार आतंकवादियों से निपटने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अयोध्या में एक हब बनाना चाहती है। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई।
चूंकि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहें हैं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सांबा बॉर्डर से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट CAPF की कंपनियां मिल गई है।